नमस्कार दोस्तों, आज है 24 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मायावती के लिए कह दी बड़ी बात, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, आज 24 मार्च 2026 को मायावती ने संगठन को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीएसपी अब 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ लेवल तक मजबूती पर फोकस कर रही है। खास बात यह है कि इस बार केवल बड़े नेताओं पर नहीं, बल्कि छोटे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। जिलों में नए को ऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं और पुराने निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इससे साफ है कि मायावती जी अब साइलेंट मोड से निकलकर ग्राउंड पॉलिटिक्स में वापसी की तैयारी कर रही हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण को फिर से रिवाइव करने का संकेत दिया है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ब्राह्मण समाज के लोगों से मीटिंग की है। माना जा रहा है कि 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग मॉडल फिर से लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह वही फॉर्मूला है जिसने बीएसपी को पूर्ण बहुमत दिलाया था। तीसरी खबर में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर संवाद की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय नेताओं के जरिए बैकडोर बातचीत की खबरें सामने आई हैं। अगर भविष्य में कोई गठबंधन बनता है तो यह सीधा मुकाबला बदल सकता है और बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। चौथी बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर अप्रत्यक्ष हमला बोला है। उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए यह संदेश दिया कि दलितों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। यह बयान सीधे तौर पर चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें बीएसपी फिर से लॉ एंड ऑर्डर प्लस सोशल जस्टिस को मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। पांचवीं खबर के अनुसार बीएसपी अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से एक्टिव हो रही है। पार्टी ने डिजिटल टीम को मजबूत करने का फैसला लिया है ताकि युवाओं तक सीधा पहुंच बनाई जा सके। नरेंद्र मोदी और अन्य पार्टियों की तरह बीएसपी भी अब व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पर अपना नैरेटिव मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नए आईटी सेल का गठन किया जा रहा है, जिससे 2027 चुनाव में डिजिटल प्रभाव बढ़ाया जा सके। छठी बड़ी खबर, आज 24 मार्च 2026 की छठी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मायावती ने पार्टी के पुराने और निष्क्रिय नेताओं पर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में ऐसे पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार की गई है जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर संगठन में फेरबदल हो सकता है, जिसमें युवा चेहरों को आगे लाने पर खास जोर दिया जाएगा। यह कदम सीधे तौर पर 2027 के चुनावी प्रदर्शन को सुधारने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सातवीं खबर के अनुसार बहुजन समाज पार्टी अब सर्व समाज की नीति को और आक्रामक तरीके से लागू करने जा रही है। पार्टी केवल दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ओबीसी, मुस्लिम और सवर्ण वोटरों को भी जोड़ने की नई रणनीति तैयार की जा रही है। हाल ही में कुछ क्षेत्रों में छोटे छोटे जनसंपर्क अभियान भी शुरू किए गए हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि बीएसपी धीरे धीरे अपनी पकड़ को व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि बीएसपी इस बार चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति पर ज्यादा जोर दे सकती है। हालांकि गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरह नकारा नहीं गया है, लेकिन अखिलेश यादव या अन्य दलों के साथ फिलहाल कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही। ऐसे में मायावती का फोकस अपनी पार्टी को मजबूत बनाकर किंग मेकर या सीधे सत्ता में वापसी करने पर हो सकता है। नौवीं खबर के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों पर बीएसपी लगातार नजर बनाए हुए है और मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रही है। खासकर बेरोजगारी, महंगाई
और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी जल्द ही बड़े स्तर पर बयानबाजी या आंदोलन की रणनीति बना सकती है। यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में बीएसपी ज्यादा आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। 10वीं बड़ी और अहम खबर दिल्ली की सियासत का वो दिन अचानक से सुर्खियों में आ गया जब संसद के अंदर माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा था। कैमरे हर तरफ घूम रहे थे। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पहले से ही गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए और शुरुआत में सबको लगा कि यह भी एक सामान्य भाषण होगा जिसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ा, एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी किसी को उस समय उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ने अचानक मायावती का जिक्र किया और जैसे ही उनका नाम लिया गया, संसद के अंदर एक अलग ही हलचल देखने को मिली। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा और विपक्षी बेंचों पर बैठे कई नेता तुरंत सतर्क हो गए कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। यह कोई सामान्य पल नहीं था, क्योंकि अक्सर संसद में सीधे तौर पर इस तरह के संदर्भ कम ही देखने को मिलते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत यही है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी देश के लिए काम करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने मायावती का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया है और यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह बयान सुनते ही सदन में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि यह एक ऐसा बयान था जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी इशारा किया कि जो नेता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आवाज देते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। यह बात सीधे तौर पर मायावती की राजनीति की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि उनकी पहचान ही इसी आधार पर बनी है। इस पूरे बयान के दौरान कैमरे लगातार विपक्षी नेताओं के चेहरे पर फोकस कर रहे थे। कुछ चेहरे ऐसे थे जो इस बात से सहमत नजर आ रहे थे, जबकि कुछ के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि यह बयान उनके लिए भी एक संकेत माना जा रहा था। अखिलेश यादव की पार्टी हमेशा से बीएसपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान कई राजनीतिक समीकरणों को छूता हुआ नजर आया। संसद के बाहर भी इस बयान की चर्चा तेज हो गई। मीडिया चैनलों पर तुरंत डिबेट शुरू हो गई कि आखिर प्रधानमंत्री ने मायावती की तारीफ क्यों की। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें बीजेपी एक नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ लोगों ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा और परिपक्वता का उदाहरण बताया। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा होने लगी कि क्या यह बयान आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र रही है और यहां हर छोटा बयान भी बड़ा असर डालता है। ऐसे में मायावती का नाम लेकर इस तरह की बात कहना अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी सवाल उठने लगे कि क्या यह बयान राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी, बीएसपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता है और किसी भी तरह का नया समीकरण चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल सकता है। संसद के अंदर जैसे ही मोदी जी का भाषण खत्म हुआ, विपक्ष की तरफ से कुछ हल्की प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन कोई भी खुलकर इस बयान का विरोध नहीं कर पाया। शायद इसकी वजह यह थी कि बयान में कोई सीधा राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि एक तरह से सम्मान की बात कही गई थी, जिसे नकारना आसान नहीं था। दूसरी तरफ बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच इस बयान को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल होने लगी और पार्टी के समर्थक इसे अपनी नेता की राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने लगे। कई जगहों पर यह कहा गया कि यह साबित करता है कि मायावती आज भी राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा नाम है, जिनका प्रभाव हर पार्टी महसूस करती है। इसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग नजरिए से समझाने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि यह बीजेपी की सॉफ्ट अप्रोच हो सकती है, जिसमें वह सीधे टकराव के बजाय सम्मानजनक दूरी बनाकर राजनीति करना चाहती है। वहीं कुछ